बुद्धि के पिता होते हैं सद्गुरु संत। अपनी बुद्धि को अगर संतों के नियंत्रण में आप रखें तो एक न एक दिन वो संत, मैं संत वेश को नहीं बोल रहा हूं, क्षमा करें, संत एक दर्शन है, एक तत्व है, एक विधा है। वेश तो आज बनाए जाते हैं, स्वभाव बनाए नहीं जाते। मैं स्वभाव की चर्चा कर रहा हूं। लक्ष्मण संत रामचरितमानस के हैं, रावण संत नहीं, उसने संत का वेश बनाया। तो मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं, जिनमें गुरुत्व झलक रहा हो, वही प्रकाशित तो प्रवाहित व्यक्तित्व हो, ऐसे महापुरुष संत, इनके चरणों में बुद्धि को रखना। क्योंकि बुद्धि बेटी है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि आपकी पत्नी नहीं है, इसलिए भोग नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्धि में वासना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो धुंधली हो जाएगी। बुद्धि हमारी बेटी, हमारी पुत्री है। उस बुद्धि रूपी पुत्री को पिता के पास रहना चाहिए, और पिता हमारे सद्गुरु संत महापुरुष। उनके नियंत्रण में बुद्धि रहेगी तो कुंवारी रहेगी, और एक न एक दिन उसके पति से उसका विवाह कर देंगे। अब बुद्धि के पति होते हैं परमात्मा। एक न एक दिन इसी बुद्धि का विवाह निरंतर चिंतन परमात्मा का होगा। यही प्रेमी भक्त हैं। भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है, जरा टटोलिए अपने आप को, क्या हम प्रेमी बन पाए? प्रेमी कभी भी मांगता नहीं, कभी भी नहीं मांगता। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा तो कपूर बन जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं कभी तो तुम ना मुझको देखना, वरना फिर प्रेमी नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगूं तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मजदूर ही तो मेहनत करके मजदूरी लेता है। मैंने आधा घंटे तेरी पूजा की और मैं मांगना कि जब शुरू कर दिया तो मैं तो मजदूरी ले रहा हूं, फिर प्रेमी कहां हुआ? मजदूर मेहनत करता है और मजदूरी लेता है। अगर मैं आधा घंटा एक घंटा तेरा भजन कर लिया, तेरा पूजन कर लिया, उस आरती में भी तो हम वही कहते हैं, सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का। क्या मतलब हुआ ये? अभी तक स्थूल की चाह है, में वस्तु की चाह है, वो मरण धर्म है, सरक रहा है, हम सरक रहे हैं, हमारी उम्र सरक रही है। तो निर्णय होता है कि अभी तक तो हम प्रेमी नहीं बन पाए। प्रेमी कभी परमात्मा से नहीं मांगता, वो तो प्रीतम प्रेमास्पद परमात्मा का ही सुख चाहता है निरंतर। तो भक्त होना तो बहुत दूर की बात है, अभी हम प्रेमी नहीं बन पाए। ऐसा प्रेमी पितामह भीष्म जैसे कभी याचना नहीं, जब भी याचना तो भगवान से भगवान को मांगना, भगवान से भोग नहीं मांगना। भगवान से भोग मांगने का तात्पर्य कि हम प्रेमी नहीं है, वासना में जी रहे हैं, शरीर को सजाने में, टिकाने में, पेपर में नाम आ जाए, इसमें सब जुड़े हुए हैं। पद प्रतिष्ठा की दौर में उच्चतम शिखर पर पहुंच करके भी रिक्तता मुंह बाए खड़ी है, अशांति लील रही है। हर किसी को कोई न कोई नशा है जो चढ़ा है। किसी को पद की चढ़ी है ये शराब, तो किसी को प्रतिष्ठा की चढ़ी है, तो किसी को विद्वता की चढ़ी है, किसी को जवानी की चढ़ी है, तो किसी को धन की चढ़ी है। और जब नशा चढ़ता है तो ठोकर खाता है, और ठोकर खाता है तो गिरता है। एक ही नशा ऐसा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी, और अपने मोहन से ऐसी नजर तो मिला कि सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। एक ही ऐसा है जिसको जितना चाहो भर लो,
वो है प्रभु का स्मरण, प्रभु का प्रेम। तो प्रेमी भगवान से भगवान को मांगता है, और जो प्रेमी नहीं होता, जो मजदूर होता है, थोड़ी पूजा कर ली, अगरबत्ती जला ली, थोड़ा भजन कर लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, फिर भगवान से ये कर दो वो कर दो, ये फिर मजदूरी है, प्रेमी नहीं है। इसलिए मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तो मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो टटोल कर देखने पर पता चलता है कि अभी हम प्रेमी नहीं बन पाए, भाग तो बहुत दूर की बात। तो पितामह भीष्म ने कहा, मेरी उस पुत्री को संभाल लेना। देखिए, मरते समय अगर भगवान स्मृति में आ जाएं तो आपने मानव के रूप में जन्म लेने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, जीवन की ऊंचाइयों को छू लिया। पुत्री के लिए बढ़िया सुंदर सलोना वर चाहिए, तो तुम कैसे हो? त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधा वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता से जगत सुंदर भासित होता है। सोचिए ना, जब उसकी बनाई सृष्टि इतनी सुंदर, तो बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर। अरे हमारी कल्पना से भी करोड़ों करोड़ों गुना वो ऊपर है, इतना सुंदर है। तो आप सुंदर हो ही, और करुणा निधान हो, स्वभाव इतना सुंदर, तो मेरी पुत्री के लिए इतना सुंदर वर कहां मिलेगा? आंखें छलक आई। भगवान स्वीकार मत करना, मरने के पहले मैं अपनी इस कुंवारी पुत्री मति को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। एक बड़ी मार्मिक बात कही पितामह भीष्म ने। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थ। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थ। स्वनिगममपहाय, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि द्वारकाधीश से मैं शस्त्र उठाऊंगा, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं निशस्त्र रहूंगा, और दुर्योधन की तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, चूंकि उसने याचना की है। थोड़ा घटना को भी समझ ली। घटना यह घटी थी कि एक दिन दुर्योधन ने कुछ कटाक्ष कर दिया, व्यंग किया कि कुछ लोग रहते तो मेरे पक्ष में, लेकिन मेरे शत्रु का कल्याण चाहते हैं। पितामह भीष्म ने सुन लिया। सुनो, अगर तुम्हें संदेह है तो कल अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा। खलबली मच गई पांडव शिविर में। भीष्म प्रतिज्ञा कभी नहीं टलती। भगवान द्वारिकाधीश गए। अब देखिए चरित्र अर्जुन का, देखिए कैसा समर्पण, इतना अटूट विश्वास। अर्जुन गहरी नींद में सोए थे, भगवान ने चादर खींचकर उठाया, बोले अर्जुन कुछ सुने हो? बोले हाँ प्रभु सुना हूं। क्या? पितामह भीष्म ने मुझे कल मारने की प्रतिज्ञा की है, और तब भी गहरी नींद में सो रहे हो? बोले हाँ। क्यों? तो जिनको चिंता करनी है वो करें ना प्रभु। और चादर खींची फिर सो गए। कैसा विश्वास! अभीष्म की प्रतिज्ञा जो नहीं टलती। इसलिए ऐसे प्रेमी के सामने तो भगवान दुर्बल होते हैं।
द्रौपदी के पास गए, अंगूठा हिलाया, हड़बड़ा कर उठी, बोले कृष्णे, अगर तुम इस प्रकार सोती रहोगी तो तुम्हारे सौभाग्य का सूर्य सदैव के लिए सो जाएगा। उठो। बिना ना नुकुर किए भगवान द्वारकाधीश का अनुगमन करने लगी। चप्पल पहनी थी, चप्पल से आवाज आ रही थी। भगवान ने कहा चप्पल उतार दो। द्रौपदी ने चप्पल उतार दिया। भगवान द्वारकाधीश पीतांबर में लपेट कर अपने एक बगल में रख लिए। कौन इतना प्रेम करेगा? महासमर उस पटल को पार करके जहां लाशों की बौछार, सड़ांध, दुर्गंध, जैसे पितामह भीष्म के शिविर के समक्ष पहुंचे, भगवान ने कहा पुरुषों को प्रवेश नहीं है, परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नारी बिना परमिशन के जा सकती है, तुम जाओ। सुनो, तुम वाचाल हो, बहुत बोलती हो, शांत रहना, बिल्कुल नहीं बोलना, और घूंघट खींच लो। जब तक पितामह आशीर्वाद न दें कुछ भी तुम्हें नहीं बोलना, याद रखना। पितामह ये प्रश्न करेंगे कि पांडव कुल वधू कभी भी अकेली रात को नहीं आती, तुम कैसे आई हो, किसके साथ आई हो? तो बोल देना मेरी ये सेविका है, मेरी दासी है, उसके साथ मैं आई हूं। कांप गई द्रौपदी, बोले मैं नहीं बोल सकती, इतना बड़ा झूठ, और आपको सेविका? बोले बोलना होगा, अर्जुन के प्राणों की रक्षा की बात है। भगवान हर भूमिका निभाते हैं मित्रों। घूंघट लंबा करके द्रौपदी प्रवेश की शिविर पर पितामह आह्निक क्रिया से निवृत्त होकर ठीक बैठ रहे थे। प्रणाम किया, घूंघट लंबा था, चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आई। चूंकि आह्निक कर्म करके ध्यान करके आए थे, इसलिए बड़ा शांत चित्त था, भीतर आनंद था। और उसी शांत चित्त से, हृदय से, चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज से मुंह से प्रस्फुटित हुआ, निश्चित हुआ आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। घूंघट सरकाया, सिर ऊपर किया। पितामह ने देखा, बोले द्रौपदी, कृष्ण तू? द्रौपदी ने पूछा, क्या आपके चरण छोड़ने की अधिकारिणी मैं नहीं हूं पितामह? बोले नहीं पुत्री, ये बात नहीं है। हाथ जोड़कर पूछा द्रौपदी ने, मैं जानना चाहती हूं कि आपने मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा की है और आपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपकी प्रतिज्ञा सही होगी कि आपका आशीर्वाद सही होगा? पितामह मुस्कुराए, बोले पुत्री, प्रतिज्ञा मैंने आवेश में किया था, दुर्योधन के कटाक्ष करने पर, और आशीर्वाद हृदय से प्रसन्नता से दिया है, तो आशीर्वाद ही फलीभूत होगा। फिर प्रतिज्ञा तब की थी, आशीर्वाद अब दिया है, तो आज भी विधान में जो अब आता है वही प्रभावशील होता है। लेटेस्ट सर्कुलर जो है वही प्रभावशाली होता है, तो आशीर्वाद अब दिया है। लेकिन एक बात बताओ, इतनी रात कभी भी पांडव कुल वधू अकेली नहीं आती, किसके साथ आई है? आप तो हड़बड़ाई द्रौपदी। बोले बोलो पुत्री, किसके साथ आई हो? बोले पितामह बस आदेश दे, मैं जा रही हूं। मैं पूछ रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, किसके साथ आई हो? जो कभी असत्य नहीं बोलता वो उससे बोला नहीं जाता। जुबान लड़खड़ाती है, और लड़खड़ाती जुबान से कहा, मैं अपने भाई के साथ आई हूं। तुमने कभी बताया नहीं कौन है, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? बोले गोपाल। अच्छा, तुमने तो कभी चर्चा नहीं की, चल मैं देखूं। संदेह तो हो गया था। प्रकाश तेज किया, एक कोने में
घूंघट काढ़े पीतांबर से द्रौपदी के चप्पलों को बगल में दबाए। द्वारकाधीश दुखे पड़े थे। पितामह ने जैसे ही प्रकाश तेज किया, घूंघट सरकाया, तो भगवान द्वारकाधीश मुस्कुराते बोले, पितामह प्रणाम। मैं समझ गया था नटवर, तुम्हारे सिवाय दूसरे कारण नहीं हो सकता। तो तुमने बचा तो लिया अर्जुन को, अपने सखा को, कल देखना कैसे बचाते हो। तुमने प्रतिज्ञा की ना, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, देखता हूं कल। और दूसरे दिन महाराज आंखों का रंग बदल गया, युद्ध करने का ढंग बदल गया। 7 सहस्त्र बूंदों की बौछार जैसे बाणों की वर्षा होने लगी। भगवान भी व्यथित हो गए कि अर्जुन को कैसे बचाएं। अर्जुन तो द्वारकाधीश की आड़ में छिपने लगे थे, कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। रथ से कूद पड़े और रथ चक्र लेकर पितामह भीष्म को मारने दौड़े। जैसे ही समीप गए, बस पितामह भीष्म ने हाथ जोड़कर धनुष बाण को छोड़कर प्रणाम किया। द्वारकाधीश को आपका यह सेवक प्रणाम करता है प्रभु, बड़े आए, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कैसे होते हैं? आज पितामह कह रहे हैं, भगवान स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपसे शस्त्र उठवाना चाहता था ना मैं, उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान एक रूप से रथ पर थे, एक रूप से रथ चक्र लेकर दौड़े थे। रथ चक्र न तो तलवार है, न गदा है, और न ही धनुष बाण है। भगवान ने बीच का रास्ता निकाला। जब प्रेम ऊंची स्थिति पर पहुंचता है, देखिए, शरीर बल से बुद्धि बल, ज्ञान बल, शरीर बल से धन बल होता है बड़ा, और धन बल से बड़ा होता है बौद्धिक बल। बौद्धिक बल सबसे बड़ा होता है, ज्ञान बल से भी बड़ा होता है प्रेम बल। प्रेम में भगवान बौने हो जाते। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें MK फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते दे। उनका मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के।
कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक सेन संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक सेन संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जरा सी भाव टेढ़ी हो जाए प्रणय, जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दिग ढलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दिग ढलते देखा। उनका मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के भगवान को अपलक अश्रुपूरित निगाहों से प्रेम से आंखें छलछलाई आई। ये विदा ले रहे हैं पितामह भीष्म। इस लावण्य सुधा को पी रहे नेत्रों के माध्यम से। दृष्टि भगवान के मुखमंडल पर है,
अंतर्मन में चिंतन भगवान के गुणों का है। और पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें, इसलिए भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले, भीतर की सांसें भीतर रह गईं, बाहर की सांसें बाहर रह गईं, प्राणों का परित्याग कर दिया। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। जिसकी मृत्यु सुधरी तो ऐसा माना जाता है उसका जीवन सुधरा हुआ था, और जिसकी मृत्यु बिगड़ी तो ऐसा माना जाता है कि उसका जीवन बिगड़ा हुआ था। क्योंकि हम हर गलत काम को बड़ी सावधानी से करते हैं, क्योंकि उसमें अपमानित होने का, कलंकित होने का, समाज में इज्जत जाने का खतरा रहता है। इसलिए बिल्कुल मन लगाकर आदमी गलत काम को करता है, और जिसको मन लगाकर करता है उसी का गहरा असर उसके मनो मस्तिष्क पे रहता है। मृत्यु के समय सारे किए गए कर्म, चाहे कुकर्म के रूप में हो या सत्कर्म के रूप में हो, खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मरते समय परिस्थिति का नहीं, मनस्थिति का महत्व होता है। अब वो गली सकरी नहीं है, एक ना एक दिन हमें उस गली में जाना ही होगा, जिसे मौत की गली कही जाती है। पता नहीं जीवन की शाम कब ढल जाए, इसलिए सतत सावधान रहो। भागवत जी हमें सावधानी सिखाते हैं। मृत्यु सुधर जाए, मृत्यु धर्म से जुड़ जाए, क्योंकि हम हर किसी का जन्म अधर्म से हुआ है, ये सब जानते हैं। मृत्यु भी अगर अधर्म से जुड़ गई तो फिर खो गए। वासना बुनियाद में है हमारे जन्म का, इसलिए तो खून के रिश्ते के साथ धर्म नहीं जुड़ता। सगे बाप को कोई धर्म का बाप नहीं कहता, सगी जननी कोई धर्म की महतारी नहीं कहती, सगे भाई कोई धर्म का भाई नहीं कहता, क्योंकि बुनियाद में वासना है, अधर्म है। हम हर किसी का जन्म अधर्म से हुआ है, मृत्यु भी अगर अधर्म से हो गई तो फिर खो डाले हम। कैसी मृत्यु है? द्वारकाधीश को पलक देखते हुए, मन प्राण में निरंतर चिंतन करते हुए प्राणों का परित्याग पितामह भीष्म का। कैसा वंश है ये? इसलिए परीक्षित का व्यक्तित्व तो बताने के लिए महाभारत का इतना हिस्सा भागवत जी में भगवान व्यासदेव ने ये रचना की। परीक्षित साधारण नहीं है। अब भीष्म की उत्तर क्रिया करवाई, भगवान द्वारिका गए। मुरझाई हुई वल्लरियों में जैसे किसी ने अमृत का सिंचन कर दिया हो, नूतन प्राण का संचार हुआ। द्वारिकाधीश को पाकर द्वारिका में माता पिता से मिले, 16,108 रूप एक साथ बनाकर एक साथ अपनी पत्नियों से भगवान मिले। इधर परीक्षित का जन्म होता है। कृष्ण चरित्र के जन्मदाता हैं परीक्षित। ज्योतिषियों से जब पूछा धर्मराज ने, तो बताया दया में शिव की तरह होंगे, आश्रयदाता में तो भगवान विष्णु के समान होंगे, और निष्ठा में तो कृष्ण के अनुयायी बनेंगे, उदारता में रंति देव के समान होंगे, धैर्य में बलि के समान होंगे। अभी तक मोह का त्याग नहीं हुआ जीवन का। बल्कि क्या बताऊं विदुर, मेरे 100 पुत्रों ने जितनी सेवा नहीं की उतना ये 5 पांडव कर रहे हैं। ये इनकी महानता है, लेकिन तुमने क्या कसर छोड़ी इनको मारने में। हाय रे जिजीविषा तुम्हारी जीने की। विदुर जी के उपदेश से जंगल चले गए। नारद जी ने माया 7 दिनों के बाद उस कुटिया में आग लग जाएगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु वैद्य हैं, ये शरीर कुटिया है और वैराग्य अग्नि। वैराग्य की अग्नि से जब अंतर्मन दग्ध होता है तो आत्मा का प्रकाश प्रज्वलित होता है। जीवन अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह मुक्ति है। भगवान द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन भी चले गए थे। इधर अपशकुन पिता धर्मराज को दिखाई पड़ने लगा। चिंतित थे, महीनों बीत गए थे। अर्जुन जब लौटे, धर्मराज चाहते थे कि परीक्षित को शासन देकर हम द्वारकाधीश की शरण में चले जाएंगे।
उनके सामीप्य में रहेंगे। लेकिन जब अर्जुन लौटे तो आंसुओं ने उत्तर दिया, तब तक भगवान स्वधाम गमन कर चुके थे, अपनी लीला समेट ली थी। एक एक गुण की याद करते हैं, भगवान के एक एक गुणों की याद करो, कैसे विपत्ति में परमात्मा ने साथ दिया। लेकिन भगवान कृष्ण के बिना जीवन की कल्पना भी पांडव नहीं कर सकते, इसलिए फिर इन्होंने स्वर्गारोहण किया। उसके पहले इन्होंने 36 वर्ष के परीक्षित हो चुके थे, इसलिए उनको सिंहासन सौंपा और स्वर्गारोहण इन्होंने किया। स्वर्गारोहण का जीते जी आप चाहो तो स्वर्गारोहण कर सकते हो। स्व की तरफ अग्रसर होना है, स्वर्ग की तरफ अग्रसर होना है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम सच्चिदानंद के पुत्र हैं। उस सत्यचित आनंद जो हमें विरासत में मिला है, उसकी तरफ, उस स्व की तरफ अग्रसर होना ही स्वर्ग की तरफ अग्रसर होना है। परीक्षित जी का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य जी के आचार्यत्व में गंगा जी के किनारे उन्होंने 3-3 अश्वमेध किए और जहां जहां भ्रमण करने के लिए जाते थे, अरे वही परीक्षित हैं जिनके दादाजी के रथ का संचालन भगवान ने किया। प्रशंसा सुनने को मिलती थी दिग्विजय के समय। कली पर भी जो विजय प्राप्त कर ले, काल पर भी कितनी बड़ी बात बताइए। काला पुरुष, गौ माता रो रही थी और 3 पग नहीं थे, 1 पैर था, किसी प्रकार खड़ा था। पृथ्वी का आधार धर्म होता है, वृषभो ही भगवान धर्मः। ये वृषभ धर्म थे और गौ माता पृथ्वी थी। पृथ्वी का आधार धर्म होता है, सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। जबकि धर्म किसी के लिए नहीं है, धर्म केवल मनुष्य के लिए है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन में पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही न पशुभिर समान। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य की कक्षा में स्थापित करता है। धर्म केवल मनुष्य के लिए है। बाण उठाया उन्होंने मारने के लिए, तो शरण में आ गया, चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा, भगवान अब मेरा समय आ गया है, मैं कली हूं। अभ्यर्थना की उसने, मुझे स्थान दीजिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 कमरा दिया उन्होंने, जहां लोग द्यूतम जुआ खेल रहे हों, पानम जहां शराब पी रहे हों, स्त्रियां जहां व्यभिचार हो रहा हो, सुना जहां हत्या हो रही हो। हाथ जोड़कर कली ने कहा, आपके राज्य में तो कहीं ऐसा नहीं है, एक का तो अच्छा स्थान दे दीजिए, क्योंकि मेरा बड़ा बृहद परिवार है, कहां रहूंगा मैं। तब उन्होंने कहा, ठीक, जहां अनीति का धन हो, बहुत धन होता है तो लोग स्वर्ण खरीदते हैं, इसलिए उस अनीति के धन में सोने में रहो। 5वां स्थान पाप पूर्ण समृद्धि। परिवार भरण पोषण के लिए धन उपार्जन करना शास्त्र का आदेश है, इसलिए धर्म के बाद ही अर्थ है। 4 पुरुषार्थ में अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है। लेकिन हम परिवार के भरण पोषण करने के लिए नहीं, अमीर बनने के लिए कमाते हैं और वहीं से फिसलन प्रारंभ होता है। तो परिवार के भरण पोषण करने के लिए धन कहां भगवान ने मना किया है। लेकिन धर्म के नियंत्रण में जब अर्थ आता है तो वो लक्ष्मी शांति देती है। जब धनवान बनने के लिए तो फिर वो
लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबोपति, फिर तो भूमिपति, स्वर्ग पाताल के अधिपति, ये सब फिर चक्कर लगता है, सुरसा जैसे मुंह खुलता चला जाता है। और फिर वहां से फिसलन प्रारंभ होती, भगवान से दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। प्रमाद और अहंकार, अनर्थ, अनीति का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, अनीति का अर्थ अनर्थ की ही सृष्टि करेगा। स्वर्ण में स्थान देते समय राजर्षि परीक्षित स्वतः स्वर्ण का मुकुट पहने थे, लेकिन यह नीति का था, इसलिए कली का साहस नहीं हुआ। एक दिन जंगल में आखेट के लिए जाने के लिए, आखेट को भी समझ लें, जो पशु कृषि को नष्ट कर देते थे उसकी रक्षा करने का दायित्व राजा पर होता था, और ऐसे पशु को ही मारने की शास्त्र ने आज्ञा दी थी। एक कारण। दूसरा कारण, जो राजा चढ़ाई करता है वो 3-4 वर्षों की ट्रेनिंग के बाद चढ़ाई करता है, और जो निठल्ला बैठा रहता है उसका शस्त्र कौशलता समाप्त हो जाती है, जंग लगने लगते हैं। इसलिए इसके माध्यम से राजा शस्त्र की जो कुशलता थी वो जीवित रहती थी, इसलिए शास्त्रों ने आज्ञा दी थी, मांस भक्षण के लिए नहीं, कृषि रक्षण के लिए। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें एमके फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com। दिन जंगल में आखेट के लिए जाने के लिए, आखेट को भी समझ लें, जो पशु कृषि को नष्ट कर देते थे उसकी रक्षा करने का दायित्व राजा पर होता था, और ऐसे पशु को ही मारने की शास्त्र ने आज्ञा दी थी। एक कारण। दूसरा कारण, जो राजा चढ़ाई करता है वो 3-4 वर्षों की ट्रेनिंग के बाद चढ़ाई करता है, और जो निठल्ला बैठा रहता है उसका शस्त्र कौशलता समाप्त हो जाती है, जंग लगने लगते हैं। इसलिए इसके माध्यम से राजा शस्त्र की जो कुशलता थी वो जीवित रहती थी, इसलिए शास्त्रों ने आज्ञा दी थी, मांस भक्षण के लिए नहीं, कृषि रक्षण के लिए। वैसे आखेट के लिए जब गए तो आज क्या जिज्ञासा हुई, एक बहुत विशाल पेटी रखी थी, इसको खोल कर देखा तो चमचमाता हुआ स्वर्ण मुकुट उसमें था। ये जरासंध का था। भीम ने जब विजय पाई 27 दिनों की लड़ाई के बाद, तो स्मृति चिन्ह के रूप में कि मैंने जरासंध पर विजय पाई है, उसके मुकुट को ले लाए थे। जरासंध ने यह मुकुट कहां से बनवाया था? 17 बार पराजित हुआ, भगवान की मथुरा पर उसने आक्रमण किया जरासंध ने। 18वीं बार जब काल यवन को लेके आया तो भगवान भागे, तो भगवान ने मथुरा को लूटने दिया।
तो मथुरा से लूटा हुआ यह सोना था, ये अनीति है, शोषण है। इसी सोने को मैंने मथुरा की नगरी, श्री कृष्ण की नगरी पर विजय पाई। 17 बार पराजय हुआ उसका नहीं, एक बार भगवान ने लूट जाने दिया। 17 बार इसलिए छोड़ते थे उसे कि जरा संधि सभी विधर्मियों को इकट्ठा करके आगे लड़ेगा तो मुझे घूमना नहीं पड़ेगा, जितने विधर्मी उनको ही मारूंगा। इसलिए भगवान ने 17 बार छोड़ा, 18वीं बार लूट जाने दिया। तो अनीति का स्वर्ण था, उसने भी स्मृति चिन्ह के रूप में कि मैंने कृष्ण की मथुरा को विजय पाई है, अब वो उसी का मुकुट बनाया। आज परीक्षित उसी मुकुट को पहने। आज कली को उनकी बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर मिला। आज बुद्धि में कृष्ण चिंतन नहीं है, इसलिए आज प्यासे हुए, तृषित हुए, निशाना चुका और सच्चे ऋषि शमीक को पाखंडी मान बैठे। ये कली का प्रभाव। धनुष की नोक से एक सर्प उठाया और गले में डाल दिया। पाखंडी होंगे तो सर्प स्पर्श से चमक कर उड़ जाएंगे, डाले और चलते बने। इससे एक बड़ी मार्मिक बात होती है। गले में डाले थे तो ऊपर के 7 दरवाजे बच गए, 2 नेत्र के, 2 नासिका के, 2 कान के और 1 मुंह का। इसलिए 7 दिनों का समय मिला। कहीं सिर के ऊपर डाले होते तो संभवतः समय नहीं मिलता। ये तो परीक्षित को माध्यम बना करके भगवान की लीला ही है। उनको उतरना था धरती पर। उधर शापावतार हुआ तो इधर भागवत के रूप में शब्दावतार हुआ। शमीक के पुत्र सिंगी स्नान कर रहे थे कौशिकी नदी पर। समाचार मिला कि ऋषि तेज को, ब्रह्म तेज को उस अहंकारी ने कम समझा है और छात्र तेज को महत्व दिया है। इसलिए मैं ऐसे उद्दंड को शापित करता हूं कि आज मेरे पिता के गले में तो उसने मृत सर्प डालकर जीवित सर्प अपने गले में लपेट लिया। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के दंश से उसके मृत्यु होगी, ये मैं शापित करता हूं। जब समाधि से जगे शमीक तो बहुत पछताए, बहुत डांटा पुत्र को। अरे पुत्र, संतत्व कहां गया तुम्हारा? छोटी सी गलती पर इतना भीषण शाप तुमने दिया। संत तो होते हैं जो अपकार का बदला उपकार से करते हैं। वो तो धर्मात्मा राजा, हमारी कृषि की व्यवस्था, गौ सेवा की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो करते थे और आज तुमने उसे शाप दे दिया। अविलंब सूचना दो। परीक्षित में भी क्षमता, पात्रता है, वो चाहे शाप देना चाहे तो दे सकते हैं। जैसे उधर मुकुट को निकाला, आंखों से आंसू छलक आए। इतना बड़ा अपराध मुझसे हुआ, मैंने पांडव वंश में कलंक लगा दिया। एक ऋषि के गले पे सांप डाल दिया, ढोंगी समझा, पाखंडी समझा। मैं शाप चाहता हूं। अंतर्मन की भावना हुई, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। भीषण अपराध, अक्षंतव्य अपराध मुझसे हुआ है। और तभी एक ऋषि ने आकर सूचना दी कि आप शापित हैं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी। भीतर से प्रसन्न हुए, जरा भी डर नहीं। सत्ता से, पत्नी से, पुत्रों से, संतान से, प्रतिष्ठा से, पद से, सबसे वृत्ति हटा ली। जो आत्मा के प्रकाश में जीने वाले होते हैं तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत त्याग की वृत्ति। एक बूंद पानी नहीं पिया, एक अन्न का दाना मुंह में नहीं रखा और सीधे अपने पुत्र को, जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाकर गंगा के किनारे आ गए। विद्युत तरंग की तरह समाचार सर्वत्र फैल गया कि परीक्षित इतने बड़े धर्मात्मा राजा मात्र 7 दिन के मेहमान हैं। खूब भीड़ लग गई, प्रसन्न हो गए। ये शाप नहीं, ये तो वरदान है।
अरे जिस तीर्थ पर संत एकत्रित हो जाए वो तो कुंभ बन जाता है, और मैं कुंभ में सारे संतों का दर्शन कर रहा हूं, तो साफ कहा तो वरदान हुआ मेरे लिए। कितना उत्कृष्ट विचार है परीक्षित जी का। जरा अभी विचलित नहीं, धैर्य नहीं खोए। अब गंगा किनारे गए। जीवन में जब भी संकट आए तो आप भी गंगा जी का किनारा अपनाना। गंगा माने गंगा जी 3 से जुड़ी हैं। विराट रूप में भगवान ने जब बलि के यहाँ नापना प्रारंभ किया तो विराट का जो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा था उसी का प्रक्षालन किया ब्रह्मा ने। तो सर्वप्रथम गंगा जी ब्रह्मा जी के हाथों से जुड़ी, हाथों से सत्कर्म किया जाता है, पूजा की जाती है, उपकार किया जाता है, सेवा की जाती है। उसी धोवन को, प्रक्षालन को भगवान शिव भूत भावन ने अपने सिर पे धारण किया। तो सिर में मस्तिष्क होता है, ज्ञान होता है, तो भगवान शिव के सिर से जुड़ी माने ज्ञान है। अब 2 हो गया, सत्कर्म हो गया, ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने चूंकि भगवान के चरणों को धोया था, इसलिए गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों का धोवन है, इसलिए विष्णु पदी भी कहा गया है। और चरण में भक्ति की जाती है, प्रेम किया जाता है। सबने भगवान के चरणों से प्रेम मांगा है। भरत ने मांगा है प्रयागराज से, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। रति प्रेम, कहाँ? रति राम पद। ध्यान देना भाई, एक बात तो आप बिल्कुल नोट कर लो, रति को सही जगह देना मित्रों, क्योंकि रति के कारण ही मति बनती है। जहां रति होगी मति वैसी बनेगी। पद प्रतिष्ठा धन संतान नारी पर अगर रति रहे तो मति वैसी बनेगी, याद रखना। फिर गति भी वैसी होगी। सबका निचोड़ अगर मैं कहूं 3 शब्दों में तो रति, मति और गति। भगवत चरण में रति हो तो मति वैसी बनेगी, फिर गति भी वैसी होगी। वासना में रति हो तो मति वैसी हुई। लिखा है गोस्वामी जी ने, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मोहिरा। तो जहां रति होती है मति वैसी होगी। खाते पीते चलते फिरते वही विचार होगा, और जब वो विचार बड़ी गहराई तक घर कर लिया है तो मरते समय वही गति होगी, उसी का चिंतन होगा। इसलिए रति अगर कहीं भगवत चरण में हो जाए तो फिर मति भी वैसी बनेगी और गति भी फिर वैसी होगी। इसलिए रति को सही स्थान देना हम सीखें। तो भगवान के चरणों से रति की जाती है, प्रेम किया जाता है, भक्ति की जाती है। इसका यह तात्पर्य हुआ, गंगा जी अपने आप में कर्म हुई, अपने आप में भक्ति हुई और अपने आप में ज्ञान हुई। ज्ञान, भक्ति, कर्म ये तीनों अपने आप में गंगा जी हैं। जीवन में जब कभी आपका संकट आए तो जैसे परीक्षित जी ने गंगा का किनारा लिया था, वैसे आप भी ज्ञान, सत्कर्म, भक्ति का किनारा ले लेंगे तो विपदा टल जाएगी, धैर्य नहीं टूटेगा और जीवन में शांति मिल जाएगी। आज दिव्य जिज्ञासा संतों से पूछा कि भगवान जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या किया जाना चाहिए? किसी ने उत्तर नहीं दिया। दिव्य जिज्ञासा इतनी बलवती हो गई कि ईश्वरीय प्रेरणा से सुखदेव अपने आप चले आए। बड़ी मार्मिक बात भागवतकार कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र से गर्भ में परीक्षित की रक्षा की थी, वो परमात्मा अगर नहीं चाहते तो क्या ऋषि शाप दे सकते थे? ऋषि से शाप मिला, इसे कहीं न कहीं प्रभु की इच्छा थी। जब शब्द ही तो मार रहा है, कितनी सुंदर बात। शाप में क्या है? शब्द है। आज के 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु होगी।
तो कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, शब्द है। क्योंकि शब्द अगर बेधक है तो शब्द बोधक है, शब्द अगर मारक होता है तो शब्द ही तारक होता है। अभी आप शब्द ही तो सुन रहे हैं भागवत जी के। शब्द मारने के लिए आ रहा है तो भगवान ने कहा मैं भी शब्द के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा, अक्षरावतार लूंगा भागवत जी के रूप में। यही इच्छा थी, इसलिए परीक्षित को निमित्त बनाया भगवान ने इस धरित्री की यात्रा करने के लिए भागवत जी के रूप में। और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, इन्हीं भागवत जी की पावन सन्निधि हमें प्राप्त हुई। तो उधर सापावतार तो इधर शब्दावतार भगवान का। और आज ईश्वरीय प्रेरणा से ऐसा कहें कि साक्षात भागवत जी ही कलेवर बनाकर श्री सुखदेव जी के रूप में आज पधार गए। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष आलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। 16 वर्ष की आयु, दिगंबर वेश, आजान बाहु, नील कलेवर, उन्नत भाल, विस्तीर्ण वक्षस्थल, कमल नयन, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, तुरीयावस्था, मानव साक्षात भागवत जी ही अपना कलेवर बनाकर आज भगवान सुखदेव जी के रूप में पधार गए। ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य आ गए। उनके पिताश्री बैठे थे वहां, व्यास नारायण भगवान, सब खड़े हो गए। वशिष्ठ जी थे, कहां त्रेतायुग को देखा उन्होंने, इतनी उम्र के, लेकिन साधना के क्षेत्र में जिसकी साधना की जितनी ऊंचाई है वो बड़ा होता है, इसलिए सब खड़े हो गए। षोडशोपचार पूजन किया राजर्षि परीक्षित ने, चरणोदक लिया और जैसे आशीर्वाद दिया भगवान सुखदेव ने, मृत्यु का भय समाप्त, राधा कृष्ण का दर्शन, भाव समाधि लग गई परीक्षित को, नेत्रों से आंसू छलक आए, गुरुदेव भगवान के चरणों में गिरे, अंतर्मन के प्रार्थना पुष्प को अर्पित करने लगे। सुखदेव भगवान शरण हूँ तुम्हारी, सुखदेव भगवान शरण हूँ तुम्हारी, दूर करो प्रभु विपदा हमारे, सुखदेव भगवान शरण हूँ तुम्हारे, दूर करो प्रभु विपदा हमारे, सुखदेव भगवान। दे दो प्रभु प्रेम भक्ति की मोती, दे दो प्रभु प्रेम भक्ति की मोती, पूरे में जले ज्ञान वैराग्य ज्योति,
कर दो दया इस अकिंचन पे भगवान, कर दो दया इस अकिंचन पे भगवान। यही याचना प्रार्थना है हमारे सुखदेव भगवान। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें एमके फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com।